देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सभी को 22 भाषाएं सिखाना चाहता हूँ। मतलब हमारे भारत में जो भाषाएं जो संविधान में लागू है 22 भाषाएं, उन सभी को आज ही आपके भेजे में डाला जाएगा। आज के बाद 100% गारंटी की आपको कभी भूलेगा नहीं। एक बार पढ़ने के बाद आप यमराज को भी पढ़ा देंगे। देखना है ध्यान से। सबसे पहली भाषा मैंने कहा असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी है बोडो, चौथी है डोगरी, पांचवी है गुजराती, छठवीं है हिंदी, सातवीं है कन्नड़, आठवीं है कश्मीरी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कश्मीरी के बाद कोकड़ी, कोकड़ी के बाद मैथिली, मैथिली के बाद मलयालम, मलयालम, मलयालम के बाद मणिपुरी, मणिपुरी, इसके बाद मराठी, इसके बाद नेपाली, इसके बाद उड़िया, इसके बाद पंजाबी, इसके बाद संस्कृत, इसके बाद संथाली, इसके बाद सिंधी, इसके बाद सिंधी के बाद तमिल, फिर तेलुगु, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उर्दू कहीं गलत हो गई है क्या? उर्दू आने से नहीं लिखी। उर्दू सजी 18 19 दो बार लिख दो। 2 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22। आई बात सुन। अब देखना है इधर ध्यान से। मैंने 22 भाषाएं लिख दी। आप लोगों को लगता होगा इनको याद करना बहुत कठिन काम है, बहुत ही आसान और इजी काम है। जैसे हमने कहा था कि बच्चों को कोडिंग तकनीक के माध्यम से शिक्षा दी जाती है हमारे यहाँ। तो कोडिंग तकनीक का मतलब उसके दिमाग में डायरेक्ट भेजे में डाला जाता है, उसको ऐसी कोडिंग भाषा सिखाई जाती है। मैंने कहा पहला, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? असमिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? असमिया। तो हम बच्चों को ऐसे नहीं बताते कि डायरेक्ट याद कर लें। हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? आस। आस लिखा है तो मतलब एक व्यक्ति था जो क्या करके बैठा था? आस लगा के बैठा था। तो आस से क्या हो जाएगा? असमिया हो जाएगा। और कहां पर बैठा था? मान लो किसी के बगल में बैठा था। किसी के कहां बैठा था? बगल में। तो आस लगा के बैठा था कहां पर? बगल में। तो बगल से क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। आस लगा के बैठा था बगल में। मैंने कहा कि वो बोरा डाले था, तो बोरा कहां पर डाले था? तो बोडो हो जाएगा। और कहां पर डाले था बोरा? डगर में, तो डोगरी हो जाएगा। आस लगा के बैठा था बगल में, बोरा डाले था डगर में, मतलब डोगरी। इसके बाद वहां से लोग क्या हो रहे थे? गुजर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? गुजराती। इसके बाद वहां पर कुछ लोग क्या सीखने आए थे? मतलब हिंदी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हिंदी। तो एक व्यक्ति था, वो कान लगा के सुन रहा था। जो कान लगा के सुन रहा था वो कहां का था? कश्मीर का था। कहां का था? कश्मीर का। तो कान लगा के सुन रहा था तो कन्नड़, और कश्मीर का था मतलब कश्मीरी। इसके बाद जैसे ही तुमको पता चला कि कश्मीरी आदमी हिंदी सीख रहा है, तुमने उसके कान में क्या कर दिया? कूक दिया। तो जैसे ही कान में कूका तो क्या हो गया? कोकड़ी। फिर जब तुमसे वो लड़े, जब किसी के कान में कूके तो कोई तुमको मारेगा भी। जब मारेगा तो तुम उसको क्या कर दोगे? तुम भी उसको मिथिल दोगे पकड़ के। कश्मीरी समझ के उसको क्या कर दोगे? मिर्चा समझ के क्या कर दोगे? उसको मिथिल दोगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? मैथिली। इसके बाद मैंने कहा जितना उसके पास धन होगा पूरा धन क्या कर लोगे? जैसे मिर्चे में देखा होगा, बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि एक आदमी ऐसा तैसा जिसके जेब में पैसा पैसा। वो पूछती है दादी माँ की नहीं पूछती, हम लोगों को नहीं पता होता। फिर दादी माँ बताती कि मिर्ची को देखो, मिर्ची को तोड़ो और उसमें देखो कितना पैसा निकलता है। मतलब वो मिर्ची के दाने नहीं निकलते, बीजा,
उनको क्या मानती हैं दादी माँ? पैसा मानती हैं। तो उससे क्या कर लिया मैंने, जैसे उसको मिथिल दिया तो क्या तुम क्या हो गए, माला माल हो गए। जैसे ही माला माल हुए तुम तुरंत कहाँ पहुंचोगे, मणि पूरी खाने। मतलब पूरी खाओगे, जाके पार्टी वार्टी करोगे कि नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, मणि पूरी। अब वो दोबारा आएगा तुमसे लड़ने, तुम उसको क्या कर दोगे, मारोगे खूब, तो क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। जब तुम उसको ज्यादा मार दोगे तो जब बेचारा फूट जाएगा कोई व्यक्ति, तो कैसी हिंसता है, ऐसी हिंसता है, ऐसी नेपा नेपा चलता है कि नहीं चलता है, तो क्या हो जाएगा, नेपाली। अब जब वो नेपाली हो जाएगा तो बेचारा बेचैन हो जाएगा, तो वो उड़ जाएगा गुस्से में। किसकी दम पर उड़ेगा, पंजे की दम पर। पंजे की दम पर ऐसे पंजा फैलाएगा और सीधी हवा में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पंजाबी। फिर वो बेचारा क्या सीखने लगेगा, जाके भगवानों के पास पहुंचेगा। भगवानों की भाषा क्या होती है, संस्कृत, देव भाषा। तो संस्कृत क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा। जब संस्कृत सीखने लगेगा तो फिर साथ में क्या खाने लगेगा, खाना। तो क्या हो जाएगा, संथाली। और कैसा व्यक्ति था वो, अब वो सीधा साधा बन जाएगा, संस्कृत सीख के क्या हो जाएगा, सीधा साधा व्यक्ति बन जाएगा, सिंधी हो जाएगा। अब उसके पास वो भोजन जब करता था, तमाम भोजन करता था, सीधा साधा आदमी से भोजन कैसा करता था, तमाम, तो क्या हो जाएगा, तमिल। और कैसा भोजन करता था, तेल से बना हुआ भोजन करता था, तो क्या हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। और क्या सीखने लगा बाद में, बोले वो उर्दू भी सीख ले जब आए हैं, तो क्या सीखने लगा, उर्दू। तो मैंने क्या बताया, आस लगा के बैठा था, बगल में बोरा डाले था, डगर में गुजर रहा था, गुजराती हिंदी सीख, कोई व्यक्ति था जो हिंदी सीख रहा था, कान लगा के सुन रहा था। तुमको पता चला कश्मीरी है, तुमने उसको क्या कर दिया, कान में फूंक दिया, और तुमने उसको पकड़ के क्या कर दिया, मिथिल दिया। तो माला माल हो गए। तो फिर तुमने मणिपुरी खाई, फिर तुमने उसको फिर मारा जब आया तुम्हारे पास। फिर वो कैसा चलने लगा, नेपा नेपा चलने लगा, और हवा में क्या हो गया, उड़ गया। किसकी दम पर, पंजाबी की दम पर। और अब वो क्या सीखने लगा, संस्कृत। जैसे ही संस्कृत सीखने लगा, फिर साथ में थाली में क्या करने लगा, खाने लगा संथाली। और सीधा साधा आदमी बन गया, जो भोजन करता था, तमाम भोजन करता था तमिल, और तेल युक्त भोजन करता था तेलुगु, और लास्ट में क्या सीखने लगा, उर्दू। तो कैसे याद हो गई आपको सारी भाषाएं। पहला, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस तरीके से आप पूरी की पूरी बैच की बैच भाषाएं इस कहानी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, परमानेंट मेमोरी में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।